हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हीट की आगे की जर्नी। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हीट एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफर होती है। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने देखा होगा कि एक टेबल पर रखी गर्म चाय थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, पर उसी टेबल पर रखी आइसक्रीम गर्म। मतलब चाय का टेम्परेचर कम हो जाता है और आइसक्रीम का ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? चलिए ढूंढते हैं इसका जवाब। जैसे हम गैस जलाते हैं तो गैस पर रखा फ्राई पैन या बर्तन गर्म हो जाता है। इसका मतलब गैस फ्लेम यानी आग की लौ से हीट पैन को ट्रांसफर होती है और पैन गर्म हो जाता है। अब जब हम गर्म पैन में केक या रोटी बनाते हैं तो पैन से हीट केक को ट्रांसफर होने लगती है और केक गर्म होके पक जाते हैं। इसी तरह जब हम केक निकालकर अलग रख देते हैं तो केक ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पर भी केक की हीट सराउंडिंग एयर यानी वातावरण में हवा को ट्रांसफर हो जाती है। बच्चों, इससे ये पता चलता है कि हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी हीट गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को ट्रांसफर होती है। जब हमने गैस जलाई तो गर्म फ्लेम यानी लौ से हीट ठंडे पैन को ट्रांसफर हो गई और जब हमने केक गैस से उतारकर प्लेट पर रख दिए तो हीट गर्म केक से ठंडी हवा को ट्रांसफर हो गई और केक ठंडे हो गए। बच्चों, हर गर्म वस्तु अपने आसपास की ठंडी वस्तु को हीट ट्रांसफर करती है। यही कारण है कि जब हम चाय को थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाय अपने चारों तरफ की ठंडी हवा को अपनी हीट ट्रांसफर कर देती है और खुद ठंडी हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार जब हम आइसक्रीम बाहर रखते हैं तो आसपास की हवा आइसक्रीम की तुलना में गर्म होती है और हवा अपनी हीट आइसक्रीम को ट्रांसफर कर देती है और आइसक्रीम गर्म हो जाती है और आसपास की हवा ठंडी। बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स या अणु बोलते हैं। मॉलिक्यूल के बारे में हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे कि सॉलिड यानी ठोस ऑब्जेक्ट्स में पार्टिकल्स आपस में चिपके होते हैं, जैसा आप पहली पिक्चर में देख रहे हैं, जबकि लिक्विड यानी तरल ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल्स चिपके नहीं होते, बल्कि कुछ दूरी पर होते हैं, जिसे आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं। और गैस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, जैसा आप लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं। बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स गर्म होने लगते हैं और गर्म पार्टिकल्स ठंडे पार्टिकल्स की तुलना में हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण वह ऊपर उठने लगते हैं। चलिए आगे कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बच्चों, एक लोहे की या एल्यूमिनियम की रॉड ले लेते हैं और इस पर चार अलग अलग जगह पर थोड़ा सा वैक्स यानी मोम लगा देते हैं और रॉड के एक कोने को एक कैंडल यानी मोमबत्ती की मदद से गर्म करना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैक्स मेल्ट होकर यानी पिघल कर गिरने लगती है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वैक्स सबसे पहले मेल्ट हुआ। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले वो वैक्स गिरा जो मोमबत्ती के सबसे पास था और लास्ट वो जो कैंडल से सबसे दूर था। तो इससे ये पता चलता है कि हीट रॉड की गर्म दिशा से ठंडी दिशा की ओर ट्रांसफर होती है। चलिए इसे और पास से देखते हैं। बच्चों, जब हम रॉड के एक कोने को गर्म करते हैं तो आग के पास वाले पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं और अब वो हीट अपने बगल वाले ठंडे पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। और इस प्रकार ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरी रॉड गर्म नहीं हो जाती। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं, इसलिए गर्म होकर हल्के होने पर भी ऊपर नहीं जा पाते। और हीट ट्रांसफर के इस तरीके को बोलते हैं कंडक्शन। The process by which heat transfers from hotter end to the colder end without changing the position of particles in an object is called conduction. मतलब जब किसी वस्तु में पार्टिकल्स अपने ही स्थान पर रहकर हीट गर्म दिशा से ठंडी दिशा को ट्रांसफर करते हैं तो इसे बोलते हैं कंडक्शन। बच्चों, ज्यादातर कंडक्शन सॉलिड यानी ठोस वस्तुओं में होता है। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि जब बर्तन बहुत देर तक गैस पर रह जाता है तो उसका हैंडल भी गर्म होने लगता है। ये दरअसल कंडक्शन की वजह से ही होता है,
क्योंकि हीट गर्म बर्तन से ठंडे हैंडल की तरफ ट्रांसफर होती है। बच्चों, अब यहाँ एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं और जैसा हमने पहले देखा कि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, अब आग के पास वाले पार्टिकल्स गर्म होने के कारण हल्के हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। उनके ऊपर जाते ही नीचे की जगह खाली हो जाती है और ठंडे पार्टिकल्स भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। अब इसी तरह नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म होते हैं और ऊपर चले जाते हैं और धीरे धीरे पूरा पानी इसी तरह से गर्म हो जाता है। बच्चों, जब गर्म पार्टिकल्स आग से दूर चले जाते हैं और ठंडे पार्टिकल्स आग के पास आ जाते हैं, तो इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में ही होता है, क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स चिपके नहीं होते, इसलिए हल्के होने पर ऊपर चले जाते हैं। Process of transfer of heat where hot particles moves away from the heat sources and cold particles moves near to heat source is called convection. बच्चों, सर्दियों में आग या हीटर के पास तो सभी बैठे होंगे। हाथ गर्म करने के लिए हम आग के ऊपर हाथ नहीं रखते। आग की गर्मी पास में बैठने पर भी हमको महसूस होती है। इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं रेडिएशन, जिसमें हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम यानी माध्यम की जरूरत नहीं होती। बच्चों, अगर हम मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर हाथ रखें तो हमें तेज गर्मी महसूस होती है, क्योंकि मोमबत्ती के ऊपर की हवा कन्वेक्शन की वजह से गर्म हो जाती है और हम हाथ से गर्म हवा को ऊपर जाने नहीं देते, तो वही हवा हमारे हाथ को गर्म लगती है। परंतु अगर मोमबत्ती के साइड में हाथ रखें तो भी हमें गर्मी महसूस होती है, और ये किस लिए? रेडिएशन की वजह से। बच्चों, हर गर्म वस्तु अपने चारों तरफ हीट रेडिएट करती है, इसीलिए हर गर्म वस्तु थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। खाना गैस से उतरने के थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हीट को रेडिएट करता है। बच्चों, जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, पर सूरज तो इतना दूर है और सूरज और हमारे बीच कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो हीट हम तक कैसे पहुंचती है? जी हाँ बच्चों, ये भी रेडिएशन से ही पहुंचती है। जैसा हमने पढ़ा, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम यानी माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी हवा की भी नहीं। और हैरानी की बात है कि सूरज से पृथ्वी के बीच में हवा भी नहीं होती। बच्चों, अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ही हवा मौजूद है, उसके ऊपर हवा नहीं होती है। बच्चों, जब हम छाता लेते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती, क्योंकि सन से आने वाली रेडिएशंस छाते से रुक जाती है और हम गर्मी से बच जाते हैं। चलिए बच्चों, एक मजेदार बात जानते हैं। क्या आपको पता है कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बच्चों, सन अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और लाइट की स्पीड इस दुनिया में सबसे तेज है। जी हाँ बच्चों, लाइट से तेज कुछ नहीं चलता। लाइट एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है, पर इसके बावजूद भी सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 32 सेकंड लग जाते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो गर्म प्रेस से हीट कपड़ों को ट्रांसफर होती है। ये भी कंडक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें प्रेस और कपड़े दोनों सॉलिड हैं और दोनों ही में पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। बच्चों, चाय बनने में बर्तन का गर्म होना कंडक्शन है, और जब पानी गर्म होता है तो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि पानी लिक्विड है और पानी के पार्टिकल्स गर्म होने पर अपनी जगह बदल देते हैं। ओवन के अंदर केक रेडिएशन से बनता है, क्योंकि ओवन में हीट साइड से आती है। इसमें हीट सोर्स और केक के बीच कोई मीडियम यानी कोई माध्यम नहीं होता है। बच्चों, ये स्काई लैंटर्न है, कुछ देशों में बहुत पॉपुलर है। ये एक उल्टे पॉलिथीन बैग जैसा होता है, जिसमें एक जलता हुआ दिया रख देते हैं। दिए के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है, और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। इसी तरह बैग के अंदर की सारी हवा कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म हो जाती है। गर्म होकर लैंटर्न के अंदर की हवा बाहर की हवा से हल्की हो जाती है और ये ऊपर उड़ने लगता है। बच्चों, आज हमने 3 प्रकार के हीट ट्रांसफर प्रोसेस सीखे। फर्स्ट, कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस में आमतौर पर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफर होती है, जहां पार्टिकल्स गर्म होकर अपने बगल के ठंडे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर कर देते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। जैसे लोहे की रॉड का गर्म होना, फ्राई पैन का गर्म होना। ओके। सेकंड, कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन प्रोसेस लिक्विड्स और गैसेस में होता है, जहां गर्म पार्टिकल्स हल्के होकर अपनी जगह छोड़कर ऊपर चले जाते हैं और ठंडे पार्टिकल्स नीचे हीट के पास आ जाते हैं, और इसी तरह लिक्विड और गैसेस गर्म होते हैं। थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए हीट सोर्स से ऑब्जेक्ट तक किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन की हीट अर्थ तक पहुंचती है, हर गर्म ऑब्जेक्ट अपने आसपास हीट रेडिएट करता है और इसलिए ठंडा हो जाता है। हाँ तो बच्चों, इसे शायद आप लोग जानते होंगे। ये है तंदूर, जिसमें तंदूरी रोटी बन रही है। अब आप समझकर बताइए कि तंदूर में रोटी बनने में कौन कौन से हीट ट्रांसफर के प्रोसेस हो रहे हैं। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, पर जिनको पता है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।